सबसे बड़ी कार्रवाई। पीएचईडी में भ्रष्टाचार की शिकायत पर एसीबी का सबसे बड़ा एक्शन। एक्सीएन एईएन ठेकेदार सहित एक अन्य व्यक्ति को धर दबोचा। 2,20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों सभी को पकड़ा गया। सिंधी कैंप स्थित एक निजी होटल पर डील के दौरान ये कार्रवाई हुई। रिश्वत की राशि लेने और देने के दौरान पकड़े गए सभी आरोपी। सर्च के दौरान अधिकारियों को कुल 5,40,000 रुपए मिले। अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। बहरोड पीएचईडी में कनिष्ठ अभियंता प्रदीप को भी एसीबी ने दबोचा। ठेकेदार पदमचंद जैन, सुपरवाइजर मलकेत सिंह को पकड़ा। एक अन्य व्यक्ति प्रवीण कुमार को भी एसीबी ने साथ में पकड़ा। पीएचईडी के अधिकारियों और ठेकेदारों के घरों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी में रिश्वतखोरों के घर से अकूत संपत्ति मिल सकती है। बहरोड में निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए ये घूस मांगी गई थी। तो ये हैं रिश्वतखोरी के वो आरोपी। एक्सीएन एईएन ठेकेदार और दूसरे व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए हैं। सिंधी कैंप के पास एक होटल है, निजी होटल, उसी में डील की जा रही थी। रिश्वत की राशि लेने और देने के सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अभी तक 5 लाख यानी लगभग 5.5 लाख रुपए मिल चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बताया जा रहा है कि आगे भी काफी धन इन लोगों से मिल सकता है, काला धन। और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो होटल है जिसमें ये लोग, रिश्वत लेने वाले भी यहीं थे, देने वाले भी यहीं थे, यहीं डील चल रही थी। और फिर जब 5 को पकड़ लिया गया तो ये बीच वाली जो विंडो आप देख रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है। शर्मसार होते हुए, चेहरे को रुमाल से ढकते हुए, मुंह छिपाते हुए, मुंह को इधर उधर करते हुए, कैमरे की तरफ मुंह ना करते हुए। ये वही लोग हैं जो पहले लाखों रुपए गिन रहे थे और जब पकड़े जाते हैं तो इनके चेहरे आप देख सकते हैं। और अगर आप बीच की विंडो में इनके चेहरे नहीं देख पा रहे, अगर इन्होंने चेहरे छिपा लिए हैं, हाथ मुंह पे रुमाल रख लिया है, तो इनकी साफ तस्वीरें आप तीसरी विंडो में देख सकते हैं। इनके नाम पढ़ सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है, पीएचईडी के रिश्वतखोर। ठेकेदार पदमचंद जैन शामिल है, सुपरवाइजर मलकेत सिंह इसमें पकड़ा गया है। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, 5 लोग एक साथ, रिश्वत लेने वाले भी और रिश्वत देने वाले भी, सभी धरे गए, मुंह छिपाते हुए नजर आए। क्या अपडेट, क्या और खंगाला गया है इस पूरे मामले को, और क्या 5.5 लाख रुपए से रकम और ज्यादा बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए एसीबी जो इस मामले की जांच कर रही है, आसिफ, अभी चूंकि कार्रवाई देर रात तक ये चलती रही थी। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी इस पूरे मामले की गहनता से कितनी जांच कर पाती है सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में जो भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रवर्तन निदेशालय को 20,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दी थी, उसके बाद यही वो कंपनी है जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 900 करोड़ से ज्यादा के टेंडर लिए, यानी। और इसके जो होटल है, जो ठेकेदार है पदम जैन, इसके होटल पर जलदाय विभाग के अधिकारी मिले और इन जलदाय विभाग के अधिकारी जो है सरकारी फाइलों को, मेजरमेंट बुक जो होती है जिसमें पूरे कामकाज का ब्यौरा होता है, जिसके आधार पर बिलों का भुगतान होता है, वो ठेकेदार के घर पर लेकर के आए थे और वहीं बिल बनने थे। यानी फील्ड में जो काम होना था, फील्ड में क्या काम हुआ है, इसकी जांच अधिकारियों ने नहीं की और फील्ड की काम के आधार पर मेजरमेंट बुक तैयार की जाती है। मेजरमेंट बुक जो है वो कार्यालय से बाहर नहीं निकाली जा सकती। लेकिन जब ये विभाग के अधिकारी जब यहाँ पर लेकर पहुंचे तो ये जलदाय विभाग की वास्तविकता को उजागर करता है कि किस तरीके से ठेकेदारों के साथ साथ इंजीनियरों की साठगांठ है और वो जो सरकारी नियम है, सरकारी संपत्ति है, सरकारी कामकाज है, उसके तमाम नियमों को दरकिनार करके और इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और इस तरीके से रिश्वतखोरी करके वो अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अब चूंकि
सवाल एसीबी की कार्रवाई पर इसलिए खड़ा होता है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस कार्य के एवज में, जिन बिलों के एवज में ये घूस ली गई थी, उस काम की वास्तविकता क्या है, इसकी जांच एसीबी द्वारा नहीं की जा रही है। क्योंकि अभी कई जो इनके प्रेमाइसेस हैं वहां पर कार्रवाई जारी है, वहां से जो दस्तावेज है उनको जब्त किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता तो जब ये, चूंकि इसी फर्म के द्वारा कई इलाकों में जो डीआई पाइप यानी लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप डाल करके और इन्हीं इंजीनियरों ने उनका भुगतान कर दिया, तो उसकी जांच एसीबी ने अभी तक नहीं की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एसीबी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईडी की जो कार्रवाई है उससे बचाव करने के लिए इन लोगों को जो है गिरफ्तार करके पहले ही सबूतों को कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश शुरू की हो, प्रयास शुरू किए जाए। ऐसी चर्चाएं जोरों से बाजार में हैं, लोगों के बीच में हैं। क्योंकि जिस तरीके का भ्रष्टाचार जो चाहे पदम जैन हो, इससे जुड़ी कंपनियां हैं, और जिस तरीके की वित्तीय अनियमितताएं इंजीनियरों के द्वारा की गई हैं, वो ईडी सहित कई जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। और अब चूंकि ये कार्रवाई शुरू हुई है, कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जब एसीबी ने जांच की है, इनके घरों की पड़ताल की गई है, संभवतः आज इनके दफ्तरों में भी फाइलों के रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। लेकिन जो काम हुआ है, जो गलत काम हुआ है, जिन कामों के एवज में ये रिश्वत ली गई, उन कार्यों की जांच अभी तक नहीं की जा रही है। ऐसे में अब एसीबी किस तरीके से केस को आगे बढ़ाती है, ये बड़ा सवाल होगा। और आज से इस दिशा में इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कई जगह पर जो 900 करोड़ के कार्य अकेले इस फर्म को मिले हैं 20,000 करोड़ में, उसमें से फर्जी दस्तावेज मिले हैं। पाइपों, लोहे के पाइपों की जगह प्लास्टिक के पाइप डाले गए हैं। जो निर्माण सामग्री टंकियों में लगी है, उसमें बेहद घटिया जो इस्तेमाल सामग्री की गई है, जिसकी जानकारी जो इंजीनियरों को भी है, लेकिन इंजीनियर पूरी तरीके से इसके बचाव में रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से ऐसे इंजीनियर हैं, क्योंकि इसमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर से लेकर के अधीक्षण अभियंता, जेईएन, एईएन जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं, सबकी मिली भगत इसमें सामने आ रही है। और अब एक बड़ा खुलासा एसीबी इसमें कर सकती है। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो इसमें कई और ऐसे इंजीनियर्स और करीब 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हैं जो जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। लेकिन अब ये जो एसीबी किस दिशा में जांच करती है, ये तय करेगा। राकेश, ये जो लोग पकड़े गए, जांच में कुछ उगला इन्होंने? बिल्कुल, जिस तरीके से जांच में एसीबी ने, चूंकि इनके मोबाइल जो है वो पहले से ही सर्विलांस पे ले रखे थे, और खासतौर पर इंजीनियरों के, क्योंकि इंजीनियरों की मिली भगत से ही जो ठेकेदार हैं वो भ्रष्टाचार के कार्यों को अंजाम दे रहे थे। जो इंजीनियर हैं वो जो सरकारी फाइलें हैं उनको लेकर के और जो ठेकेदार के घर पर आते थे, यानी ठेकेदार का इतना प्रभाव इंजीनियरों के ऊपर था कि वो अपनी सरकारी जिम्मेदारी को भूल गए। अपनी जिस सरकारी कुर्सी पर वो बैठे हैं, जिस सरकारी कामकाज को करने के लिए बैठे हैं, उसको भूल करके और ठेकेदार के घर पर जाकर के वहीं जो है दस्तावेजों को तैयार कर रहे थे। अब चूंकि जांच शुरू हुई है, ठेकेदार के साथ साथ ये 250 करोड़ के कार्य अकेले बहरौड में, जिस एक्शन ने ये 5.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है और जिस कार्य के एवज में ली है, उस जगह पर 250 करोड़ के कार्य हैं। उन 250 करोड़ के कार्यों में से 10 या 20 करोड़ से ज्यादा के कार्य वहां इंजीनियरों द्वारा नहीं करवाए जा रहे हैं, जबकि ज्यादातर पैसा भ्रष्टाचार के जो इंजीनियर शामिल हैं और जो ठेकेदार शामिल हैं, इनकी मिलगी भगत से जो है उसमें लूट खसोट की जा रही है। और इसकी शिकायत बाकायदा जलदाय विभाग के जो इंजीनियर हैं उन्होंने विभाग को की है, और ये ईडी में भी है, एसी में भी है। लेकिन जो कार्य किए गए हैं उनकी अभी तक किसी स्तर पर जांच शुरू नहीं हुई है। अब किस तरीके से इस मामले में ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, चूंकि मुख्य आरोपी हैं, सरगना हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है कार्यों को मंजूरी दी गई, टेंडर जारी किए गए। अब किस तरीके से एसीबी जांच को दिशा देती है, ये इंपॉर्टेंट है। राकेश, क्या ये संभव है या ये माना जाए कि कुछ और गिरफ्तारियां भी इस मामले में होंगी? अभी 5 आए हैं, जांच के बाद में कुछ और चेहरे भी सामने आएंगे? बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस मामले में गिरफ्तारियां तो कई होनी चाहिए, क्योंकि जो टेंडर जारी किए गए हैं, जो घटिया कार्य हुए हैं, जो 250 करोड़ के कार्य हैं, जो कि फील्ड में जो काम होते हैं, जेईएन और एईएन लेवल पर मेजरमेंट बुक तैयार की जाती है, एक्शन लेवल पर इसका भुगतान किया जाता है। लेकिन 250 करोड़ से ज्यादा के टेंडर हैं, तो इसमें मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता भी शामिल हैं, और उनके खिलाफ शिकायतें भी हैं, और उनकी मिलीभगत पहले भी सामने आई है। तो जो 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की इस फर्म के साथ मिलीभगत है, उनकी गिरफ्तारी एसीबी करती है या
या नहीं करती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तो जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये रिश्वत लेने और देने के मामले में संलिप्त पाए गए हैं, लेकिन रिश्वत जिस कार्यों के एवज में दी जा रही थी, जिन बिलों के एवज में दी जा रही थी, उनकी मिली भगत पर एसीबी कितना शिकंजा कस पाती है, ये अब आगे आने वाली जो एसीबी की रणनीति है उसमें तय हो पाएगा। क्योंकि जो इसमें 250 करोड़ के कार्य हैं, ये जो टेंडर जारी किए गए हैं, अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर पर जारी किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इनके भुगतान का और इनके कामकाज की जो मंजूरी है, मेजरमेंट की बुक की जो मंजूरी है, ये उच्च स्तर पर ही होती है। इसमें जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता है कई रमेश मीणा, जो चूंकि ये ग्रामीण इलाके का एरिया है, और इसके अलावा जो अरुण श्रीवास्तव है, उनकी जांच भी संदिग्ध पाई गई है। जो एक्सियन है वहां पर विशाल सक्सेना, ऐसा बताया जाता है कि वहां पर तमाम जो ऐसे कार्य हो रहे हैं उनमें पूरी इनका जो एक तरीके से वरदस्त जो है ठेकेदारों को प्राप्त है, उसके बाद ये कार्य शुरू किए गए हैं। अब एसीबी जो मुख्य आरोपी हैं, जो इस भ्रष्टाचार के जो कर्ता धर्ता हैं, उन पर किस तरीके से जो एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। यानी राकेश, सीधे तौर पर देखा जाए तो उन कामों की, उन कंस्ट्रक्शन की, उन निर्माण कार्यों की भी जांच होगी जो इनके जरिए बनाए गए हैं, या फिर राकेश उन कामों की जांच शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, नियमानुसार तो उन कार्यों की जांच होना बेहद अनिवार्य है। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी जो है जांच शुरू की है और उसके दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, लेकिन अब एसीबी ने जो ये कार्रवाई करती है या नहीं करती है, अभी फिलहाल इसी स्तर पर जांच शुरू नहीं हुई है। लेकिन कल देर रात जो कार्रवाई हुई है उसके बाद चूंकि इनके घरों पर और दफ्तरों पर भी कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसमें जो दस्तावेज मिले हैं उनके बाद एसीबी क्या इनके कार्यों की भी जांच करेगी, ये बड़ा सवाल है। और अब देखने वाली बात होगी। अभी तक एसीबी ने इनके कार्यों पर किसी तरह का कोई सवाल या निशान नहीं उठाया है और ना ही उस पर किसी तरह की कोई जांच की है। तो अब एसीबी किस दिशा में जांच को ले जाती है, ये बेहद एक गंभीर जो एसीबी पर सवाल है। राकेश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर राजधानी से, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार